दोस्तों, अगर आप फोन पे से पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और पेमेंट फेल हो जा रहा, पेमेंट नहीं हो पा रहा, पैसा नहीं जा पा रहा, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कई बार सेम पर्सन को सेम अमाउंट पैसा भेजने की कोशिश की और यहाँ पे बार बार फेल हो जा रहा। तो फेल होने का कई कारण है। हो सकता है बैंक का सर्वर डाउन हो सकता है आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस ना हो ट्रांसफर करने के लिए। अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब सर्वर सही होगा तभी आप पेमेंट कर पाओगे। या फिर हो सकता है आपका इंटरनेट स्पीड स्लो हो, तो वैसे में आप अपना इंटरनेट स्पीड इंश्योर कर लोगे कि ठीक ठाक है। बाकी कई बार पेमेंट लिमिट पूरा हो जाता है, उसकी वजह से भी फर्दर पेमेंट नहीं हो पाता है। अगर आपने नया यूपीआई अकाउंट बनाया है या फिर यूपीआई पिन चेंज किया है, तो ऐसे में फर्स्ट 24 आवर में आप केवल 5,000 रुपए तक मनी ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी अगर गैलरी से स्कैन करके किसी को पेमेंट कर रहे हो, यहाँ से क्यूआर कोड को सिलेक्ट करके गैलरी में से स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें भी लिमिट होता है। 2,000 रुपए से ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। बाकी नॉर्मली 24 घंटे बाद लिमिट बढ़ के 1 लाख रुपए तक हो जाता है। और स्पेशल पेमेंट जैसे कि एजुकेशन फी पे करना है या फिर आईटीआर फाइलिंग कर रहे हो तो उसमें पेमेंट करना है, तो लिमिट 5 लाख रुपए तक भी चला जाता है। तो मेरे केस में मैंने यूपीआई पिन चेंज किया था, इसीलिए यहाँ पे बार बार फेल हो रहा, क्योंकि लिमिट 24 घंटे के लिए केवल 5,000 रुपए है और मैं यहाँ पे 12,000 से ज्यादा ट्रांसफर कर रहा। ऐसे केसेस में अगर पेमेंट फेल हो जाता है और पैसा कट जाता है तो 24 से 48 घंटे में यूजुअली रिफंड हो जाता है। बाकी अगर पेमेंट पेंडिंग चला जाता है और पैसा कट गया है, सामने वाले ने रिसीव भी नहीं किया है, तो आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। वैसे 24 से 48 घंटे में वो फेल हो जाएगा या फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, सामने वाले को पैसा चला जाएगा। अगर पेमेंट पेंडिंग में रह जाता है या फिर पेमेंट फेल हो गया है और पैसा कट गया है, तो आप कंप्लेन भी रेज कर सकते हो। एक तो आप फोन पे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हो, दूसरा आप अपने बैंक से सपोर्ट ले सकते हो, और तीसरा एनपीसीआई से हेल्प ले सकते हो, जिसने कि यूपीआई पेमेंट मेथड डेवलप किया है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस ट्रांजैक्शन में चले जाना है। यहाँ से आप फोन पे टीम से सपोर्ट ले सकते हो कांटेक्ट करके। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चैट कर सकते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो चैट को स्टार्ट करके। बाकी अगर बैक करते हो तो यहाँ पे आपको एक यूटीआर नंबर मिलता है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये 12 डिजिट का नंबर होता है। यूटीआर नंबर को कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एनपीसीआई की वेबसाइट पे जा सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है एनपीसीआई सर्च करने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे इस 3 लाइन पे टैप करना है, कस्टमर के ऊपर टैप करना है, यूपीआई कंप्लेन के ऊपर टैप करना है, और यहाँ से आप कंप्लेन टाइप चूज करके कंप्लेन रेज कर सकते हो। यहाँ पे किस टाइप का इशू है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो सकता है आपका पैसा कट गया हो और सामने वाले ने रिसीव नहीं किया है, तो इसको सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और पैसा भी कट गया है, तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर किसी गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है पैसा किसी गलत पर्सन को, तो इसको सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है या फिर फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कमेंट ऐड कर देना है, जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे टाइप कर देना है इस बॉक्स में। जो भी आपने यूटीआर नंबर कॉपी किया था फोन पे ऐप से, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो कि 12 डिजिट का होता है। यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेना है, अमाउंट टाइप कर देना है रुपये में, पैसा में, जितने अमाउंट का प्रॉब्लम है। पर्सनल ईमेल आईडी इस बॉक्स में टाइप करना है। यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई देता है यहाँ पे टाइप करके सबमिट करना है और आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। बाकी आप अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट लेने के लिए। आप यहाँ पे गूगल पे बैंक का नाम और कस्टमर केयर इस तरीके से सर्च करोगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको नंबर निकाल लेना है बैंक का और आप कांटेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हो। बाकी अपने बैंक ब्रांच में भी कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड हेल्प लेने के लिए।